हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर 1 में आज हम क्या करने वाले हैं, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, क्योंकि इस चैप्टर में नेमिंग का बहुत बड़ा रोल है। कॉमन नेम पता होना चाहिए, आईयूपैक नेम पता होना चाहिए। तो आओ एक एक करके मैं आपको नॉमेनक्लेचर सिखाता हूं, ठीक है। तो मैंने 3 पार्ट में बांट दिया, पहले एल्डिहाइड, फिर कीटोन एंड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है ना? तो आओ फटाफट से देखते हैं। देखो भाई, एल्डिहाइड होता क्या, अगर मैं आपको सही बताऊं तो एल्डिहाइड होता क्या, जिस भी कंपाउंड में सीएचओ ग्रुप लगा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। अगर इसको ओपन करोगे तो दिखने में कैसा लगता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये मेरा होता है एल्डिहाइड, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिख दिया CH3CHO, तो बोलूंगा कौन सा ग्रुप है, तो आप तुरंत बोलोगे एल्डिहाइड, ठीक है। पर इसको दिखा ऐसे भी सकते हैं, कैसे, CH3C डबल बॉन्ड ओ एच, ये मेरा क्या हो गया, एल्डिहाइड, ठीक है। पर जब नेमिंग करते हैं ना, तो दो चीज पता होना चाहिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप का। पहला चीज हमें पता होना चाहिए क्या, प्रीफिक्स, और दूसरा पता होना चाहिए सफिक्स। पर आप बोलोगे सर ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, मैं आपको सिंपल बताता हूं। जब मेरा फंक्शनल ग्रुप कोई हार जाएगा, लूज, हार गया, तो लगाएंगे प्रीफिक्स, और जीत गया तो क्या लगाएंगे, सफिक्स। अब बोलोगे सर ये जीत और हार क्या होता है, अभी बता रहा हूं, वेट करना। इसका जो सफिक्स होता है ये होता है अल, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है फॉर्मिल, ठीक है। अभी तो मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा जीतने वाला। जीतने का मतलब सिर्फ एल्डिहाइड है, उसमें और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पर जब हम लोग तीनों पढ़ लेंगे, जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तो आपको एक प्रायोरिटी बताऊंगा। जो प्रायोरिटी में ऊपर है वही जीतेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो जीतने वाले का सफिक्स लगता है और हारने वाले का क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है। पर अभी हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, सफिक्स देखेंगे, और जिसमें क्या होगा बोलो जल्दी से, अल लगेगा। क्या लगेगा, अल लगेगा। अरे भाई बड़ा हो जाओ, ठीक है, ठीक है भाई। क्वेश्चन करते हैं, सारा कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगा। आओ पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको जल्दी से उतार लो। प्रीफिक्स क्या है, फॉर्मिल, और सफिक्स क्या है, अल, ठीक है। चलो भाई देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब काउंट करो, हाउ मेनी कार्बन, 1, और यहाँ पे क्या है, 2, 2 कार्बन है। एक को बोलते हैं मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट बोलते हैं ना। तो 2 कार्बन को बोलेंगे इथेन। क्या बोलेंगे, इथेन बोल दिया। और एक नंबर पे ही क्या लगा है, एल्डिहाइड लगा है, तो 1 में क्या लग गया, अल लग दिया। पर ये पूरा सही नहीं है, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईयूपैक का रूल, जब आपने 11th में पढ़ा था तो आपको बताया गया होगा कि 2 वॉवेल कभी भी साथ में नहीं आता है, तो पहले वाले का वॉवेल हटा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इथेन 1 अल, या आप डायरेक्टली भी दिखा सकते हो, इथेनल। क्लियर है? तो ये तरीका होता है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। और मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। आप देखो ये क्या है, मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है, एक ही कार्बन है, एक को बोलते हैं मीथेन। अब तो ई हट जाएगा, मीथेन क्या हो गया, अल। 1 को नहीं भी दिखाते हैं तो चलता है, ये मेरा बन गया इथेनॉल, और ये मेरा क्या बन गया, मीथेनॉल। आओ एक और क्वेश्चन लो। अब मैंने यहाँ पे लिखा CH3CH, यहाँ पे लिख दिया Cl, यहाँ लिख दिया C डबल बॉन्ड OH, है ना। अब देखो यहाँ पे चेन कितने कार्बन का है, 1 2 3, और नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूएंट। जो क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। देखो यहाँ पे कौन लगा है, Cl, Cl हो गया, Br हो गया, मिथाइल, इथाइल, ये सब सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये सबको पहले लिखा जाता है। तो किस नंबर पे क्लोरो है, 2 नंबर पे, तो बोलेंगे 2 पे कौन है, क्लोरो। लिख दिया 2 पे क्लोरो, काम खत्म। बताओ कितना कार्बन है, 3, तो 3 को क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं प्रोपेन। और 1 पे क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। प्रोपेन बोलो क्या होगा, 1 पे अल, या डायरेक्टली भी आप प्रोपेनल भी लिख सकते थे। क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन कराया, इथेनल, यहाँ क्या है, मिथेनल, और यहाँ क्या है, 2 क्लोरो प्रोपेन 1 अल, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। जिसको भी मैं स्टार मार्क कर दूंगा उसका मतलब ये है कि उसका आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। दिस आर द आईयूपैक नेम। और जिसमें मैं कर दूंगा स्टार मार्क, बार बार बोल रहा हूं, उसका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। देखो कॉमन नेम, जैसे ये आप देखो, एल्डिहाइड का सबसे पहला कंपाउंड है, एक कार्बन का स्टार्ट से हुआ है ना, मतलब फॉर्म हुआ है, बना है, पहला ही एल्डिहाइड बना है। इसलिए इसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोला जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो जुगाड़ है, या फॉर्म मतलब पहला कार्बन, फॉर्मल्डिहाइड। ये जो है 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोला जाता है एसीटल्डिहाइड। क्या बोला जाता है,
एसिटल्डिहाइड। तो ये दो नाम आपके दिमाग में होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड और एक क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। इथेनॉल को बोलते हैं एसिटल्डिहाइड और मिथेनॉल को क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ये दो बहुत कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड लेते हैं। ये मेरा बेंजीन हो गया और बेंजीन पे मैंने लगा दिया CHO, है ना, एल्डिहाइड लगा हुआ है। अगर बेंजीन पे लगा है एल्डिहाइड तो क्या होगा, देखो बेंजीन प्लस एल्डिहाइड मिलके बनता है क्या, बेंजल्डिहाइड। दिमाग में रखना ये सब जो बता रहा हूं, बेंजीन प्लस एल्डिहाइड मिलके क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अगला एक और ले लो, जितना जितना काम पड़ेगा चलते चलेंगे। यहां ले लिया मैंने CHO और यहां ले लिया मैंने Br। तो नंबरिंग तो यहीं से होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3। 3 पे कौन है, ब्रोमो। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो। बेंजीन पे एल्डिहाइड है, इसको बोलेंगे क्या, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड का नेमिंग मैंने आपको सिखा दिया है, इस तरह से नेमिंग किया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, अगर हो सके, अगर समय मिल जाए तो कमेंट में मुझे आंसर लिख के भेजना जरूर, ठीक है। एक एल्डिहाइड का दूंगा, एक कीटोन का दूंगा और एक कार्बोक्सिलिक का दूंगा, दोनों का भेजना लिख के इसका आंसर बताओगे आप मुझे। CH3 है, ऊपर ले लिया Cl और यहां पे मैंने ले लिया डबल बॉन्ड, यहां CH, यहां C डबल बॉन्ड OH। अब बोलोगे सर पढ़ाया तो इतना इजी, क्वेश्चन टफ दे दिया। टफ कुछ नहीं दिया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, चलो मैं ये बता ही देता हूं अगर हो गया तो 1 2 3 4। तो 3 पे कौन है, क्लोरो है, 3 पे क्लोरो है। 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। अब एन मत बोलना, डबल बॉन्ड आ गया है। कहां पे आया है डबल बॉन्ड, जहां से नंबरिंग होता है 2, तो बोलेंगे ब्यूट 2 इन, और 1 पे क्या है, अल है, तो बोलेंगे 3 क्लोरो ब्यूट 2 इन। ई हट जाएगा ना, 2 वॉवेल है तो क्या रह जाएगा, EN रह जाएगा। तो 3 क्लोरो ब्यूट 2 इन 1 अल। क्लियर है? चलो अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स पे। मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ पे कार्बन है, ऊपर ले लिया Br, यहाँ भी ले लिया Br, ठीक है। यहाँ पे ले लिया CH2, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर लिख के भेजोगे, क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है ना भाई? चलो आगे बढ़े। क्लियर है? एल्डिहाइड पूरा क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आ जाओ कीटोन। कीटोन क्या होता है पहले मैं ये बताता हूं। कोई भी कंपाउंड अगर इस फॉर्म में हो, R C डबल बॉन्ड O R डैश, मतलब इधर भी कार्बन का चेन, इधर भी कार्बन का चेन और बीच में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, इसको कीटोन बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा होता है RCOR डैश। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड CH3, C डबल बॉन्ड और CH3, ये कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज होता है, ठीक है। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देता है CH3 CO CH3। ये सब मेरा क्या हो गया, कीटोन हो गया। क्या हो गया, कीटोन, ठीक है। अब कीटोन का भी दो चीज पता होना चाहिए, एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। तो अगर मैं बोलूं इसका जो सफिक्स है वो मेरा होता है 1, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और इसका जो प्रीफिक्स है, कहां गया भैया, यहां लिख दे। प्रीफिक्स लगता है हारने पे, कीटो भी बोलते हैं या कभी कभी ऑक्सो भी यूज कर लेते हैं। मैं बोलूंगा कीटो ही यूज करना, क्योंकि ऑक्सो ना एल्डिहाइड के लिए भी यूज होता है, ठीक है। पर आइडिया अपने को होना चाहिए। क्लियर है ना भाई? देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी तो खाली जीतने वाला करेंगे क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है। मैंने क्वेश्चन लिया, देखो पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहां ले लिया CH3। ध्यान से देखो, नंबरिंग इधर से ही होगा क्योंकि कीटोन बीच में आ रहा है, ये 1 है, ये 3 है और ये क्या है, 4 है ना। तो इसका जो नेमिंग होगा वो क्या होगा, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन, ई हट जाएगा और 2 पे क्या है, 1 है, ब्यूटेन 2 1। पर आप चाहो ना ऐसा भी लिख सकते हो, ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हो इस कंपाउंड में, क्योंकि कीटोन बनाने के लिए कम से कम 2 नंबर पे तो आना ही चाहिए ना। ये 1 है तो ये क्या होगा, 2। अगर 2 नंबर पे आता है तो उसको नॉर्मल भी आप लिख सकते हो, लिख सकते हो। वैसे तो ब्यूटेन 2 1 होगा, पर ब्यूटेनॉन भी होगा, तो यही इसका आंसर है। क्लियर है? थोड़ा ऊपर करूं क्या, जल्दी से उतारो फटाफट से। उतार लिया, ब्यूटेन 2 1 या ब्यूटेनॉन। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। ये कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं, स्टार मार्क किया है, मतलब इसका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। हाउ मेनी कार्बन, 1
2 3। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, प्रोपेन 2 1 होगा ना, 2 पे कीटोन है। पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे है तो क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनॉन। क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन। और यही हर जगह आपको देखने को मिलेगा, प्रोपेनॉन मतलब कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड। और इसका कॉमन नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपने यूज कर रखा है, याद है फिनक्लिस्टीन रिएक्शन में लेते थे NaI एसीटोन। तो ये वही है एसीटोन, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन होता है। एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्यूटेनॉन बोल दे, प्रोपेनॉन, ये सब जितना भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं सब एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, तो आपको डाउट नहीं आएगा स्ट्रक्चर में, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं कीटोन का। मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ ले लिया CH, 1 2 है ना, 2 2 4 ले लिया, CH2 ले लो, चलो हो गया, क्लियर है ना। अब यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। अब इसका नेमिंग करूंगा तो क्या होगा, बोलो, ब्यूट। एन मत कर देना आप, क्योंकि इन है तो बोलेंगे ब्यूट। 3 पे क्या है, इन है, और 2 पे क्या है, 1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूट 3 इन, और 2 पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं एक बेंजीन वाले पे, बेंजीन वाले पे आ जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेंजीन है और बेंजीन पे लगा है C डबल बॉन्ड OCH3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। इस कंपाउंड का जो नाम होता है इसको बोला जाता है एसीटोफिनॉन। क्या बोला जाता है, एसीटोफिनॉन। देखो डब्बा में डाल रहा हूं, देख लो भैया। इस कंपाउंड का बेंजीन पे अगर लगा है C डबल बॉन्ड OCH3, क्या लगा है भाई, C डबल बॉन्ड OCH3, इधर भी तो कार्बन ही है ना, तो ये मेरा क्या कहलाता है, एसीटोफिनॉल। एक क्वेश्चन आया 2011 या 2012 में आया है ये क्वेश्चन, देख लेना। क्वेश्चन आया था, बेंजीन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 है, ये 1 ये 2, सब मैंने बता ही दिया था भाई, होमवर्क है, होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा, अभी बता दिया था गलती से। ये आपका होमवर्क है, आपको इसको मुझे करके बताना है कमेंट बॉक्स पे, इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या होगा। वैसे मैं कमेंट में लिख दूंगा, पर आपका रिप्लाई का वेट करूंगा मैं। इस कंपाउंड का आपको खुद से ट्राई करना है, क्या होगा इसका आयुपैक नेम, ठीक है। और यही इसका आयुपैक है, यही इसका कॉमन है, मतलब वैसा कुछ नहीं है कि इसका कॉमन नेम अलग होगा, यही इसका आयुपैक है और यही इसका क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है। चलो अब आते हैं लास्ट, जो मेरा कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किंग है आयुपैक का, किंग मतलब इसका प्रीफिक्स नहीं हो सकता, इसको कोई हरा नहीं सकता, फिर भी इसका प्रीफिक्स डिफाइन किया गया है। इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, पर हमें इसका सिर्फ सफिक्स काम आएगा, क्योंकि कभी ये नहीं हारेगा। तो ये सफिक्स है, इसका जो सफिक्स होता है उसको बोला जाता है ओइक एसिड। क्या बोला जाता है, बोलो, ओइक। इसमें तो कॉमन नेम भर भर के है। पहले मुझे बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है दिखता कैसा है, जिस भी कंपाउंड में COOH, क्या COOH अगर ग्रुप होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये दिखता कैसा है, C डबल बॉन्ड OOH, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। देखो मैं इसमें तो सारा ही स्टार मार्क है भैया, सारा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहले ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ले लिया ना, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। पर बहुत लोग को डाउट आता है, बोला सर यहां से तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, पर इधर से देखेंगे तो एल्डिहाइड दिख रहा है, तो क्या ले, एल्डिहाइड या क्या ले, कार्बोक्सिलिक। मैंने पहले बोला है कार्बोक्सिलिक क्या है, किंग है, तो अगर कार्बोक्सिलिक दिख गया तो कार्बोक्सिलिक ही मानेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन को बोलेंगे मीथेन ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। ये इसका आयुपैक है। और इसका कॉमन नेम सुनो, एसिड बन रहा है ना, एक कार्बन फॉर्म हो रहा है, तो इसी को बोला जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है भैया। बहुत कंफ्यूजन होता है, तब मैंने सिखा दिया कि फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अगला देखो, मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो 2 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे क्या, इथेन ओइक एसिड। क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड बोलेंगे, बोलेंगे ना, इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है। पर ये इसका क्या है, आयुपैक, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। क्या बोला जाता है, पहला हो गया फॉर्मिक, उसके बाद क्या हो गया, एसिटिक एसिड, क्लियर है। जल्दी से उतार लो फटाफट से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ले लो बेंजीन, ले लो, ये बेंजीन है और यहाँ पे ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है
और यहाँ पे लगा दिए NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाइट्रो। तो नंबरिंग तो यहीं से होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो क्या बोलेंगे 3 पे कौन है, नाइट्रो, और बेंजीन पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो आंसर क्या हो गया, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर है? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। किसका किसका नाम हमें पता होना चाहिए, किसका किसका कॉमन नेम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पर आप बोलोगे सर आपने तो खाली सफिक्स वाला क्वेश्चन कराया, प्रीफिक्स वाला तो नहीं करवाया। अब करवा रहा हूं, देख तो लो। उससे पहले आपको प्रायोरिटी पता होना चाहिए। प्रायोरिटी क्या, चार का तो पता ही होना चाहिए, क्या क्या, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, किंग, ये कभी नहीं हारेगा, इसका हमेशा सफिक्स लगेगा, ठीक है। और जो सबसे कम प्रायोरिटी होता है वो होता है एल्कोहल का। मैं बस चार का बता रहा हूं। बचा कौन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो याद रखना एल्डिहाइड में ए पहले आता है, इसलिए एल्डिहाइड का प्रायोरिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, कीटोन से। तो ये बात अपने को पता होना चाहिए, ठीक है भैया। किंग का सबसे ज्यादा, अल्कोहल मतलब बेवड़ा, सबसे कम, ए और के में पहले आता है, तो एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा और कीटोन का बाद में, ठीक है। लॉजिक से करना है सब कुछ। अब मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लूंगा, उसी में मैं आपको सारा कंसेप्ट बताऊंगा। CH2, यहाँ पे क्या ले ले, जो मन करे वो ले लो, ऊपर में ले लो Cl ले लो, यहाँ पे H ले लो, फिर यहाँ ले लो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ ले लो OH। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एसिड भी ले लिया, कीटोन भी ले लिया, Cl भी ले लिया। जीतेगा कौन, कार्बोक्सिलिक। तो नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 5। अब कीटोन मेरा हार चुका है, हारने पे अब 1 नहीं लगेगा, क्या लगेगा, या तो आप कीटोन लगा लो या आप क्या लगा लो, ऑक्सो। समझ में आया? जो जीत गया, जीतेगा एक, हारने वाला 4 5 हो सकता है, तो सब प्रीफिक्स, जीतेगा कोई एक तो उसी का सफिक्स। तो आंसर क्या होगा, हारने वाले को पहले लिखते हैं, किसको लिखेंगे, Cl को या कीटो को या ऑक्सो को, अल्फाबेटिकल, सी पहले आता है, तो बोलेंगे 2 पे क्लोरो बोल लो, उसके बाद 4 पे ऑक्सो ले ले, ऑक्सो अच्छा लग रहा है, 4 पे क्या ले लिया, ऑक्सो ले लिया। हाउ मेनी कार्बन, 5, तो बोलेंगे पेंटेन ओइक एसिड। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। क्लियर है क्या? आई होप आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। आईयूपैक जितना नीड है मैंने बता दिया। अब लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, उसके बाद रिएक्शन प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करते जाओ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।